फ्रेंड्स, क्रिमिनल केस से बरी और फिर भी जमानत। जी दोस्तों, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मैं डील करना और बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। 437A CRPC में एक नया प्रावधान ऐड कर दिया गया है 2009 में, जिसके तहत एक्यूज्ड को बरी होते वक्त भी कोर्ट के सामने एक जमानती को लाना होता है। आप पहले से ही जमानत पे हो, वो जमानत कैंसिल हो जाती है, आप फिर से एक जमानती पेश करते हो। बहुत लोग परेशान होते हैं कि फिर कोर्ट ने, मैं तो फ्री हो रहा हूं, मैं इनोसेंट डिक्लेयर हो रहा हूं, मैं निर्दोष साबित हो रहा हूं, और फिर भी कोर्ट कह रही है कि आप जमानती लेकर आओ। जी दोस्तों, ऐसा रिकमेंडेशन लॉ कमीशन ने 2009 में करा था, जिसके तहत ये बताया गया कि बहुत से केसेस में जब स्टेट सरकार अपील में जाती है उस एक्विटल के ऑर्डर के खिलाफ कि आपको छोड़ा जा रहा है, तो दूसरा बंदा जो छूट रहा होता है वो अपीलेट कोर्ट में अपील में हाजिर नहीं होता। दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये बात आती है कि उस बंदे को उस अपील में कैसे प्रेजेंट करा जाए। इसलिए ये प्रावधान किया गया कि आप एक जमानती फिर से पेश करोगे और उस जमानती को ये जिम्मेवारी लेनी होती है कि आपको वो अपील फाइल होने की स्थिति में उस कोर्ट में हाजिर करेगा। जी दोस्तों, अब बात आती है कि क्या वही जमानती जिसने आपकी पहले जमानत ली हुई है आपके लिए खड़ा हो सकता है जब आप बरी हो रहे हो? तो जी दोस्तों, वो खड़ा हो सकता है। उसके वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अप्रूव्ड हो जाएंगे, सिर्फ जो फॉर्मेट है, जो बेल बॉन्ड है, वो अलग हो जाता है। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, वो पहले वाले फॉर्मेट को ही लगा देते हैं। ये देखें आप, 45 फॉर्म जो है इसे ही लोग लगा देते हैं दोस्तों। लेकिन ये फॉर्मेट उस रेगुलर जमानत के लिए है। आप जब फ्री हो रहे हो कोर्ट से तो आपको ये फॉर्मेट लगानी है। आप देखें 437A सेक्शन CRPC में एक अलग ही ये बेल बॉन्ड है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर स्टेट अपील में जाती है तो ये जमानती ये जिम्मेवारी लेता है कि आपको, मतलब एक्यूज्ड को, जो कि अब बरी हो चुका है, अब एक्यूज्ड भी नहीं है, वो निर्दोष है, उसे ये हाजिर करेगा। जी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके पीछे ये माना जाता है कि आप बिल्कुल निर्दोष होने के बाद भी अभी भी कोर्ट के कंट्रोल में हो जब तक कि अपील फाइनल नहीं होता, या फिर अपील में स्टेट जाती ही नहीं है। अब ये बॉन्ड और ये जमानती कितने टाइम तक के लिए बाउंड डाउन हो गया, कितने टाइम तक के लिए इसकी जमानत और इसके बेल बॉन्ड की वैलिडिटी है, तो मैं आपको बता दूं, ये 6 महीने तक वैलिड है। 6 महीने में अगर स्टेट और सरकार अपील में नहीं जाती तो ये जमानती फ्री हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे कोर्ट के सारे चक्करों से। ये जमानती अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेगा, बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसे समझाने की जरूरत थी दोस्तों। अगर वो जमानती, आप जो आपकी जमानत ले रहा है, अगर सरकार अपील में जाती है और आप वहां अपीयर नहीं होते तो उसके ऊपर वही कार्रवाई होगी जो नॉर्मल जमानती पे होती है। दोस्तों, ये जानकारी को मैं बहुत ही अर्जेंटली आपसे शेयर करना इसलिए चाहता था कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब तो मैं इनोसेंट हूं, छूट रहा हूं, फिर भी मुझे कोर्ट जमानती लाने को क्यों कह रही है। अगर कोई बंदा पहले से जेल में है और वो उसे छोड़ा जा रहा है, केस में बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो उस बंदे को भी ये कहा जाता है कि आप जमानती लाओ, उसे भी वो जमानती देनी होगी। सेम फॉर्मेट है, यही फॉर्म है। जी दोस्तों, इससे पहले ये था कि CRPC सेक्शन 390 में ये प्रावधान थे कि अपीलेट कोर्ट जमानती मांग सकती है, लेकिन वो टाइम तब आएगा जब स्टेट अपील में जाएगी, तभी तो अपीलेट कोर्ट अपना काम करेगी या उस बंदे को जमानती देने के लिए या अपनी हाजिरी समय पे लगाने के लिए बाध्य करेगी। लेकिन दोस्तों, ये बात आ गई कि आप छूट रहे हो और सरकार अपील में भी नहीं गई, तो अपील फाइल हो इस दौरान, इस पीरियड में आपकी हाजिरी अगर कोर्ट चाहती है अपील में आपको बुलाना, तो आपकी प्रेजेंस का एश्योरेंस
कौन लेगा दोस्तों। तो इसलिए यही बॉन्ड है, यही जमानती है जो अपील में आपके प्रेजेंस का एश्योरेंस, उसकी स्वीकृति, उसका सांत्वना, उसको समर्थन देता है। तो मैं आशा करता हूं आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और अगली वीडियो तक आप बाय बाय।